नमस्कार, माय यूट्यूब चैनल एसेट जिलोवा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी एसबीआई जो म्यूचुअल फंड हैं, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनके बारे में बताया था कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है जब से वो उनकी शुरुआत हुई है और मार्केट ऊपर नीचे होने के बाद भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लोगों का पैसा वहां पर बना है। तो उनमें से सबसे बेस्ट जो म्यूचुअल फंड निकल के आया था, इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, वो था एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप उसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते तब जाके आपका पैसा बनता, या अब निवेश करोगे तो आगे कैसे बन सकता है, उसी के बारे में आज पूरा ये वीडियो है। तो बात करते हैं एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और वो कितना कैसे क्या रिटर्न दिया है। बात करते हैं 2014 से और 2024 तक, मात्र 10 साल में उसने रिटर्न दिया है 26.95% का, यानी लगभग 27% का रिटर्न दिया है। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न होता है, ऑल ओवर रिटर्न है ये, नहीं कि कोई एक साल का रिटर्न है। यानी 10 साल का जो रिटर्न आया है उसका निकल कर 27% के लगभग रिटर्न है। तो यह आपका पैसा बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। अगर आपने इसमें मात्र 5,000 रुपए की एसआईपी की होती, मंथली 5,000 रुपए की एसआईपी की होती, तो आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते तो आपका टोटल पैसा 6 लाख रुपए यहां पर जमा होता, क्योंकि साल का 12 60 और 60,000 रुपए जमा होते हैं, तो 10 साल के 6 लाख रुपए आपके यहां पर जमा हो गई। लगभग 27% के रिटर्न के हिसाब से आपका टोटल पैसा, यानी आपकी जो वेल्थ बनने वाली थी वो बनती यहाँ पर 30,43,000 रुपए। यानी मात्र 10 साल में आपका पैसा 5 गुना हुआ है। यहाँ पर 30,43,000 रुपए आपके यहाँ पर बने हैं। परंतु ये किस प्रकार से बन सकते थे? क्या आपने लगातार 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तब बने, या बीच में ही अपना पैसा निकाल लिया? क्या आप कभी सोचे कि अगर मैंने पैसा बीच में निकाल लिया होता तो क्या आपके 30 लाख रुपए बन पाते? नहीं बन पाते। आज उसी के बारे में ये है, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए है कि अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते तभी जाकर ये आपकी वेल्थ बन पाती। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर नीचे होता है तो आदमी का जो दिल है वो ज्यादा तेज गति से धड़कने लगता है, क्योंकि पैसों का मामला होता है। हर आदमी जब उसके पास पैसा हाथ से निकलता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो आज मान लीजिए 2014 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और जब सेंसेक्स था वो 25,000 पर था, 2015 में वो टॉप में आकर 30,000 पर आ गया। जैसे ही 30,000 से वो लो में आया, यानी 22,000 के समथिंग वो आया, जो सेंसेक्स जो 25,000 से शुरू हुआ 30,000 पे आया और फिर 22,000 पे आया, तब आदमी की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर आपका जो पैसा है वो थोड़ा डाउन में आ रहा है, तब दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आपका मन वहां भी किया होगा कि मैं पैसा यहां से अपने पैसे विड्रॉ कर लूं, और बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा और किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने सोचा होगा मैं कंटिन्यू आगे करता हूं। अगर आपने यही पैसा यहाँ पर अगर कुछ इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते तो और ज्यादा बेटर होने सकता था। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया और मात्र 5,000 रुपए की एसआईपी आपकी कंटिन्यू चली होती तो क्या होता? फिर आगे कंटिन्यू जिसकी एसआईपी चली वो चलती रही, और फिर 2017 में यही मार्केट 29,000 पर आ गया। फिर 2017 के फिर डाउन हुआ, 24,000 पर आ गया सेंसेक्स। फिर 18 में ये 36 और 38 यानी 19 तक आते आते ये 38,000 पर पहुंच चुका था सेंसेक्स। अभी भी बहुत से लोग थे जिन्होंने अपना पैसा निकाल लिया होगा शायद, या जिन्होंने नहीं निकाला, जिनकी एसआईपी चल रही थी कंटिन्यू, उनका आगे ग्रोथ हो रही थी, और जिन्होंने निकाल दिया उनका पैसा स्टॉप हो चुका था। ऐसे ही देखते बात करते हैं, सेंसेक्स 42,000 पर आ गया और 42,000 पर सेंसेक्स आया। और जैसे ही आपने सुना होगा, अभी थोड़े दिन की बात है कि कोरोना महामारी आई 2020 में, और 42,000 सीधा मार्केट 25,000 के समथिंग डाउन में आ गया, और वहां पर बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा वापस निकाल लिया, और उनका पैसा जो प्लस में होने वाला था वो माइनस में हो गया। अगर यहाँ पर भी अगर आपने धैर्य बनाए रखा होता
और थोड़ा सा भी धैर्य बनाए होता तो आपका पैसा 2024 आते आते 30 लाख रुपए हो गया होता। मेरा ये बताने का पर्पज ये है कि अगर आप कंटिन्यू एसआईपी करेंगे तभी ये वेल्थ आपकी बन सकती है। नहीं तो अगर आपको जैसे ही मार्केट डाउन आया और आपकी दिल की धड़कन बढ़ी और आपने सोचा कि नहीं मेरे को तो ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरा पैसा कहीं डूबने जाए, और आपने बीच में ही पैसा निकाल लिया, ये तो 10 साल का पीरियड था, मान लो 10 साल का टाइम था, और 10 साल की बजाय आपने 5 साल में निकाल लिया, तो क्या आपके 30 लाख रुपया बन पाते? नहीं बन पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी मार्केट डाउन में आए अपना धैर्य बना के रखें, क्योंकि मार्केट डाउन हमेशा डाउन में नहीं होगा, वो टॉप में भी आएगा, क्योंकि मार्केट का सिस्टम ही यही है कि अप डाउन होता चल जाता है। यानी 25,000 रुपए था 2014 में, और आज 2024 की बात करते हैं तो मार्केट आ गया है 82,000 सेंसेक्स पे आ चुका है। अब देख लो कितना यहाँ पर अप हो चुका है। अभी हाल ही की बात करते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और जब रिजल्ट आने वाला था उस टाइम 8% मार्केट गिरा था। उसी टाइम की बात है, 8% गिरने के बाद भी 5-7 दिन बाद में उसने रिकवर किया और फिर से वो आज 82,000 पर आ चुका है। बीच में अप डाउन चलता रहता है। तो ये इतनी सारी बात कहने का और समझाने का मतलब यही है कि अगर आप कंटिन्यूस में अपना सिस्टमेटिक तरीके से एसआईपी करते हैं और कोई स्टॉप नहीं करते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है, तब जाकर आपका पैसा या आपकी जो वेल्थ है वो बन सकती है। अगर आपने बीच में ही पैसे अपने निकाल लिए तो कभी भी आपकी वेल्थ नहीं बनने वाली है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, तभी जाके आपका अच्छा पैसा बन सकता है। अपन बात कर रहे थे कि जो 10 साल में आपके 30 लाख रुपए बने हैं, अगर उन्हीं पैसों को आप आगे इन्वेस्टमेंट कर देते तो कितने टाइम में वो करोड़ रुपए बन सकते थे। देख लीजिए, मान लीजिए आपको 10 साल में 30 लाख रुपए बने थे, उस 30 लाख रुपए को आप 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न मानते हैं हम 15%, वहां पर तो अपन को लगभग 27% का रिटर्न मिला था, अपन उसका 50% रिटर्न ही मानते हैं, लगभग 15% का रिटर्न मानते हैं, तो आपका 30 लाख की कुल वेल्थ बन जाती है यहाँ पर 6 साल में 30 लाख रुपए, 70 लाख रुपए। 30 लाख के 70 लाख रुपए यहाँ पर बन चुके हैं मात्र 6 साल में। 30 लाख बनने में आपको 10 साल लगे और ये 30 लाख और 70 लाख बनने में मात्र आपको 6 साल लगे हैं। 15%, वो भी कम रिटर्न में, 15% रिटर्न के हिसाब से आपको यहाँ आपकी टोटल वेल्थ बनती है 70 लाख रुपए। अगर यही 70 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे, ये 70 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे 6 साल के लिए, इतने ही टाइम के लिए, और 15% आप रिटर्न मानते हैं, तो आप सोच के देखिए आपका कितना पैसा बन सकता है। आपका पैसा हो जाएगा यहां पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए। 1 करोड़ 62 लाख रुपए। यह है दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग पावर, चक्रवर्ती ब्याज। गांव की भाषा में अपन बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। 3.5 साल में ही पैसा डबल हो जाता है, तो वही कंपाउंडिंग है। आपका पैसा इस तरीके से डबल होगा। ये है कंपाउंडिंग। 10 साल में आपके पैसे बना है 30 लाख रुपए, 30 लाख का 6 साल के बाद बना है पैसा 70 लाख रुपए, और उसी 70 लाख रुपए का 6 साल में पैसा बन चुका है 1 करोड़ 62 लाख रुपए। यानी मात्र आपके 10 और 6 16 और 6 22, यानी 22 साल में आप 1 करोड़ 62 लाख रुपए की संपत्ति बना चुके हैं। परंतु ये तभी होगा जब हमने बात की थी कि आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी होगा। अगर आप यहाँ से बीच में अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो इतनी बड़ी संपत्ति आप नहीं बना पाएंगे। अगर इस जैसे मान लीजिए आपने अच्छा खासा अमाउंट बना लिया है, 1 करोड़ 22 करोड़ रुपए हो गए हैं, 1 करोड़ 62 लाख रुपए, तो आप यहाँ से अपनी SWP भी करा सकते हैं। SWP का मतलब है कि आप पेंशन के रूप में यहाँ से पैसा ले सकते हैं। जैसे इसका 1% पैसा भी आप हर मंथली लेना चाहो तो आसानी से यहाँ से पूरी जिंदगी अच्छी तरीके से जी सकते हैं, मजे से जी सकते हैं। जो आपने गोल अभी तक पूरे नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। तो SWP के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो पे काफी लंबा हो जाएगा। तो ये है सिस्टम। अगर आपने
ये SBI का स्मॉल कैप है जिसने सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है। हमने बात की अपने शेयर मार्केट के बारे में बात की और कितना खर्चा रिटर्न दिया है ये भी हमने देखा है। अगर आप भी अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते हैं तो SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि SBI बैंक एक सरकारी गवर्नमेंट बैंक है जिस पे आप आसानी से विश्वास भी कर सकते हैं। आपका पैसा एक तरीके से सेफ रहने वाला है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा खासा बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें और वीडियो को जरूर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।